पहले अंग्रेजों ने बोला धोती कुर्ता मत पहनो, देहाती दिखते हो, लो क्लास लगते हो, पैंट और जूता पहनो। हमने बोला ठीक है हुजूर। फिर हमें गर्मी लगी। हमने बोला अब क्या करें सर? उन्होंने बोला अब गर्मी के लिए फ्रिज खरीदो। फिर उन्होंने बोला मिट्टी के घर में मत रहो, लो क्लास। हमने बोला जी हुजूर। फिर हमें गर्मी लगी। हमने फिर उनसे पूछा अब क्या करें? उन्होंने बोला एसी खरीदो। फिर उन्होंने बोला ये जमीन के अंदर के सारे मिनरल्स और मेटल्स निकालो, क्योंकि भगवान को पृथ्वी बनानी नहीं आती, लोहा तो पृथ्वी के बाहर होना चाहिए। हमने बोला जी हुजूर। फिर ये करके पानी गंदा हो गया। हमने पूछा अब क्या करें? उन्होंने बोला ये लो प्लास्टिक बोतल से बिस्लेरी पियो। हमने बोला जी हुजूर। बिस्लेरी फैक्ट्री से और भी पानी गंदा हो गया। उन्होंने बोला ये लो वाटर प्यूरिफायर। हमने बोला जी हुजूर। फिर उन्होंने बोला खेती बेकार रोजगार है, लो क्लास है, फैक्ट्री लेबर बढ़िया होता है रोजगार। हमने बोला जी हुजूर। फिर हम फैक्ट्री जाने लग गए तो हवा गंदी हो गई। हमने पूछा अब क्या करें? उन्होंने बोला एयर प्योरीफायर खरीदो। हमने बोला जी हुजूर। फिर उन्होंने बोला गाय मत पालो, लो क्लास है, कुत्ता पालो कुत्ता। हमने बोला जी हुजूर। फिर हमने पूछा अब दूध का क्या करें? उन्होंने बोला थैली वाला दूध पियो। धीरे धीरे हर जगह प्लास्टिक हो गई, पॉल्यूशन हो गया, मिट्टी गंदी हो गई, खेती नहीं हो पा रही। हमने बोला अब क्या करें? उन्होंने बोला फर्टिलाइजर लो। हमने बोला जी हुजूर। हमने अपनी गुलामी की आदत और सवाल ना पूछने की आदत बरकरार रखी। फिर उन्होंने बोला कि आयुर्वेद बेकार है, बंद कर दो इस महामारी के लिए। हमारी सरकार ने बोला जी हुजूर। फिर अब क्या करें? हमने पूछा। उन्होंने बोला एलोपैथी में ले आओ सबको। उन्होंने बोला तुम्हारी संस्कृति झूठी है, अंधविश्वास है। हमने बोला जी हुजूर। अब क्या करें? कौन सी संस्कृति अच्छी है? उन्होंने बोला हमारी संस्कृति अपनाओ, बच्चों को हमारे जैसा बनाओ, हमारा कल्चर अपनाओ, लठ मार मार के स्कूल में इंग्लिश पढ़ाओ और अपनी मूवीज में ऐसा दिखाओ कि जो अंग्रेज जैसा दिखता है, अंग्रेज जैसी बातें करता है, खाता है, पहनता है, वो बढ़िया है, ताकि बच्चों के दिमाग में ये भर जाए कि अंग्रेज बढ़िया है और भारतीय कल्चर पुराना और बेकार है। हमने बोला जी हुजूर। हम उनकी सारी बातें मानते गए। एनवायरनमेंट पूरा गंदा हो गया। दुनिया की टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज में से 6 इंडिया की हो गई। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई। फिर हमने बोला अब क्या करें? उन्होंने बोला सूरज को कमजोर कर दो, उसकी गर्मी पृथ्वी पर पहुंचने ही मत दो। हमने बोला जी हुजूर। पर वो कैसे? आसमान में मिरर लगा दो और आसमान में सल्फर की चादर बिछा दो, जिसे जियो इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। हमने बोला जी हुजूर। फिर सब और भी बीमार पड़ गए, सबको कैंसर और टीबी होने लग गया। हमने पूछा अब क्या करें? उन्होंने बोला निमोनिया और सारी लंग्स की बीमारियों को एक नाम दे दो और उसके लिए टीका लगवाओ, तालाबंदी कर दो। हमने बोला जी हुजूर। उन्होंने बोला कैंसर के लिए कीमोथेरेपी करो। हमने बोला जी हुजूर। सालों बाद नतीजा आया, कीमोथेरेपी से लोगों का एक दिन का भी जीवन नहीं बढ़ सकता, असंभव है। फिर भी हमने पूछा अब क्या करें? उन्होंने बोला पॉपुलेशन ही खत्म कर दो। हमने बोला जी हुजूर। अब वही काम चल रहा है। बेसिकली हम सबको गुलामी की आदत है। हम सब ने ये मान लिया है कि WHO भगवान है, वो जो बोले मान लो, खुद क्रॉस चेक मत करो। इसलिए हमारी सरकार उसकी गाइडलाइंस को आज तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाई। ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन साइंस पे विश्वास करती है, कुछ भी इतने विश्वास है सबको बोल देना, जबकि इतना घटिया इतिहास रहा है, फिर भी लोग उसकी सुने जाते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं पढ़ना चाहते कि इसकी फंडिंग आखिर कहाँ से आती है। इसको लगता है साइंस जाए भाड़ में, वो ही भगवान से पूछ कर आई है। और ये आदमी फाउची जो पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के कि तालाबंदी करो, वो भगवान का दूत है, क्योंकि ये इंसान साइंस पे विश्वास नहीं रखता। दूध से याद आया, पहले एलोपैथी वालों का ये मानना था कि खून की कमी हो जाने पर दूध चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने। पहले ने लगता था कि दूध चढ़ाना होता है ब्लड लॉस वाले पेशेंट को। दूसरा, एलोपैथी वालों को 1987 तक लगता था कि बच्चों में सेंस नहीं होता पेन को लेकर, और वो न्यूबॉर्न बेबी की अगर सर्जरी करनी होती थी तो बिना एनेस्थीसिया के ही किया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नो एनेस्थीसिया। तीसरी चीज, पहले इन एलोपैथी वालों को लगता था बुखार सही करने का तरीका होता है मरीज के शरीर से खून निकालते जाओ जब तक उसका बुखार ठीक नहीं होता, और ऐसे उनके प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु हुई। डॉक्टर विश्वरूप ने इसको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चौथी चीज, इन एलोपैथी वालों को लगता था कि थैलिडोमाइड खाकर इन्फ्लुएंजा सही हो जाता है, और वर्ल्ड वाइड 1 लाख बच्चों को अफेक्ट किया इस ड्रग ने। 10,000 ऐसे बच्चे पैदा हो गए साइड इफेक्ट से इस दवाई के। कैसे साइड इफेक्ट्स? ऐसे, आप स्क्रीन पर पिग्स देखो। इस साइड इफेक्ट को बोलते हैं टेरेटोजेनेसिटी। ये एक प्रकार का बर्ड इफेक्ट है। इंपॉर्टेंट बात,
फैविपिराविर दवाई जो ब्लैक में बिक रही है आज हमारे देश में, उसके कोई ट्रायल्स नहीं हुए टेरेटोजेनिसिटी के। यही वो कारण था कि जापान ने उसे 13 साल पहले ही बैन कर दिया था। 2 बूंद जिंदगी की, जो कि अधिकतर देशों में बैन है, खुद अमेरिका में बैन है, वो आप सब लोगों के महानायक श्री अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं। पैरासिटामोल, जो हम भारतीय हलवा समझकर प्रसाद की तरह खा लेते हैं, वो ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आती है। दुनिया में सबसे डेंजरस मेडिसिन का खिताब अगर किसी ने जीता है, वो है आपका ये हलवा। और ये सब ड्रामा हमेशा से हम भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। नेताओं को ये लगता है कि ज्यादा आसान तरीका है इस गुलाम देश को, जिस देश के लोगों की सोचने की आदत है ही नहीं, खत्म हो चुकी सवाल पूछने की आदत, जिस देश को ये समझ नहीं आया कि क्यों फार्मर प्रोटेस्ट में एक भी इंसान इस बीमारी से आज तक नहीं मर रहा, और आज भी फार्मर प्रोटेस्ट चल रही है, बस मीडिया कवर नहीं कर रही। जब इस बीमारी से 2020 में सिर्फ 18 लाख लोग मरे थे, जिसमें सारे खांसी, जुकाम और न्यूमोनिया के डेथ्स इंक्लूड करने के बावजूद, गलत दवाइयां खिलाने के बावजूद कितने मरे 2020 में? 18 लाख। कम इसलिए बोला क्योंकि न्यूमोनिया से 2017 में 25,60,000 लोग मरे थे। तो क्या फायदा इस देश के लोगों की मदद करके? इनको मंदिर बना के दे दो, पाकिस्तान में 2 बम फोड़ो, ये लोग खुश हो जाएंगे और मजे से कोवैक्स स्कीम का प्रॉफिट खाओ बैठ के। ये ज्यादा आसान लगा सरकार को? आप जरूर पढ़िए कोवैक्स स्कीम। अब इस साल 2021 में लोग मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि स्पाइडरमैन बनने का शौक है, लोगों को मुंह पे नकाब लगा के घूमने का शौक है। जब साइंस कह रही है कि भैया मरोगे नकाब लगा के, आप लोग पढ़ो कि हु लेट द डॉग्स आउट कौन सी रिसर्च के बेसिस पे रिकमेंड कर रहा है स्पाइडरमैन का गेटअप। आप पढ़ो तो इसकी वेबसाइट पर जाकर, हंसी आ जाएगी। बल्कि आप लोग तो 1 लाख रुपए कमा सकते हो अगर आपको नकाब सही लगता है, क्योंकि रेड ने शर्त रखी है कि कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट या इंसान ये साबित कर दे कि स्पाइडरमैन बनने से ये फायदा होता है, तो 1 लाख रुपए का इनाम उस इंसान के नाम। दोस्तों समझो और खुद पढ़ना स्टार्ट करो, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इस इंसान फाउची को भगवान मत मानो, ये लोग बिजनेसमैन है। आप लोग इन्हें भगवान कैसे मान सकते हो? खुद से पढ़ो साइंस क्या कह रही है। और अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आप हमारी वीडियोस देखो और खुद रिसर्च करो। हु लेट द डॉग्स आउट को क्यों मानते हो भगवान? साइंस की तरफ रहो, आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि मौतें नकाब और दवाई से हो रही हैं। धन्यवाद।